अब 100 किलोमीटर चल के आए। हमीर सिंह बोल रहा हूं, मेहरबानी करके इस पंडाल में पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप यहाँ रोड पे खड़े, वहां पधारे, स्वागत है। बाहर जो वहां खड़े हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, सब पंडाल में पधारे, पंडाल में पधारे। मेरे सजना सब पंडाल में पधारे। मालिक, आप मेरे सजन हो, आप थोड़ी मेहरबानी करके यहाँ पंडाल में पधारने का कष्ट करावें। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आप ये खड़े और वहां विराजे तो पंडाल में पधारे, सब पंडाल में। अब 100 मिनट में परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पधार रहे हैं। आप यहां तक आ गए तो यहाँ पंडाल में पधारे, पंडाल में पधारे। अब विधायक महोदय ने आपसे आग्रह किया है, मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं, पंडाल में विराजें। विराजने से ही आपकी शोभा बढ़ेगी हमारे बीच में। और हमारा सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जी इस सिवाना की देवी भूमि में पधार रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जिले के अध्यक्ष जी को, प्रतापगढ़ के सांसद महोदय को। उनकी मेहनत से योगी जी का कार्यक्रम हमें मिला है। अब मैं सीधा आग्रह कर रहा हूं, देवभूमि अयोध्या से पधारे प्रतापगढ़ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय संगम लाल जी गुप्ता पधारें और सभा को संबोधित करें। और कुछ ही पल में हमारे हिंदू हृदय सम्राट बहुत जल्द आपके बीच में हेलीकॉप्टर्स गड़गड़ाने वाला है। इसके लिए आप सब महानुभावों से मैं आग्रह करता हूं कि आप सब पंडाल में आ जाएं। विजय संकल्प इस रैली में हमारे बीच में हम सब जिसके लिए यहां पर आए हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, ऐसे हमीर सिंह जी हमारे बीच में, दिलीप ठाकुर जी जो हिमाचल प्रदेश से चलकर आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष बाबू सिंह राजपुरोहित जी, हमारे पूर्व विधायक कांजी कोटरी जी, राजेंद्र जी बराना जी, अनंतराम बिश्नोई जी, हमारे बीच में नारायण गिरी जी महाराज, रघुनाथ भारती जी महाराज, हनुमान दास जी महाराज, लक्ष्मण दास जी महाराज, मृत्युंजय गिरी जी महाराज, सरसाई नाथ जी महाराज, भोलाराम जी महाराज, चैतन गिरी जी महाराज, आप सब महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अयोध्या की तरफ से के हमारे मुख्य अतिथि हिंदू हृदय सम्राट गोरक्ष पीठाधीश्वर राजस्थान के विकास के लिए आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आपका आशीर्वाद लेकर उन्होंने संकल्प लिया कि इस देश को गरीबी मुक्त भारत बनाएंगे, इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे और इस देश को आतंकवाद मुक्त भारत बनाएंगे, ऐसा संकल्प लेकर निरंतर आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह उनको मिलता रहा। मित्रों, समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आए, उस सोच के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज भारत का सम्मान बढ़ा है, मगर राजस्थान में जिस तरीके जिताएंगे ना, कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाए और भी हमारे बीच में कुछ वोट काटने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मगर आपका एक एक वोट, क्योंकि आपने एक वोट दिया तो राम मंदिर का निर्माण हुआ। मित्रों, आपने एक वोट दिया तो 370 हटाया गया। आपके एक एक वोट इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, अपने सनातन धर्म और अपनी संस्कृति के लिए
और राजस्थान के विकास के लिए आपका वोट जाएगा, सुशासन के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। आपने देखा होगा कोरोना काल के संकट में जिस तरीके से सारे दल के लोग अपने घरों में छिपे थे, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ता निरंतर जनता के बीच में अपनी सेवाएं देने का काम किया है। हमें 2-2, 3-3 वैक्सीन देश के प्रधानमंत्री ने मुफ्त में देने का काम किया है। इस देश में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया है। आज भी लोगों को राशन मिल रहा है। और भी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे आपके जिले में ही, उन्होंने कहा और 5 साल इसको आगे बढ़ा दिया गया है, तो आने वाले 5 सालों तक हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। हमारे बीच में माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी कुछ ही क्षणों में आपके बीच में उपस्थित होने वाले हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि हमारा उत्तर प्रदेश किस तरीके से जंगल राज कहा जाता था, मगर आज योगी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, बड़े बड़े उद्योग वहां लगाए जा रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश जातियों में जकड़ा हुआ था, मगर 2017 में योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी ही इस देश का कल्याण और विकल्प है। मित्रों, क्योंकि निरंतर कांग्रेस की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। कांग्रेस ने 60 सालों से गरीबी हटाओ का नारा दिया है, मगर देश से गरीबी नहीं हटी, मगर कांग्रेसी जरूर अमीर हो गए हैं। क्योंकि निरंतर कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जात विशेष के लिए काम करती है, मगर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मंत्र है। मित्रों, तो राजस्थान का चुनाव ये ऐसा चुनाव है कि आपका एक एक वोट देश के निर्माण में, आपका एक एक वोट राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के सनातन धर्म के लिए, राजस्थान के बहन बेटी की सुरक्षा के लिए, राजस्थान के नौजवानों के, जिस तरीके से आपने देखा लाल रायरी का भी आपने इतिहास पढ़ा होगा, लोग भ्रष्टाचार में कांग्रेस के नेता, आपने देखा कि सचिवालय के अंदर नोटों का बंडल और सोनों की सिल्लियां मिली हैं, रुपए का जाखीरा मिला है सचिवालय में। मित्रों, जहां पे अधिकारी काम करते हैं वहां पे सोने की सिल्ली और पैसों का जाखीरा मिला। इसके लिए कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसके लिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करने आया हूं, आप लोगों से आह्वान करने आया हूं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही पलों में आपके बीच में उपस्थित होने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करने इसके लिए, हमीर सिंह भायल एक सज्जन और सरल स्वभाव के भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया है। 2 बार आपकी सेवा उन्होंने किया है, तिबारा भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है, और उस विश्वास के लिए आप सबको एक ऐतिहासिक मत देना है। उसके बाद हम लोग सिफारिश भी करने वाले हैं कि हमीर सिंह को मंत्री बनाया जाए, क्योंकि सरकार बनने जा रही है। आपके विधानसभा से हमीर सिंह का नेतृत्व विधानसभा में हो और सरकार में उनको भागीदारी मिले। इसके लिए आप सब लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप एक कम से कम जो विपक्ष के लोग चुनाव लड़ रहे हैं मित्रों, उनकी जमानत जब्त हो जाए और 20 से 25 हजार वोटों से हमीर सिंह को आपको जिताना है, क्योंकि सरकार बनने जा रही है, उसमें शिवाना का नेतृत्व हो। इसके लिए मैं आप लोगों से निरंतर यही आग्रह कर रहा हूं कि आप सब आने वाले 25 तारीख को कमल के बटन पर अपना मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमीर सिंह भायल जी को भारी मतों से जिताना है। और भी मैं एक संदेश लेकर आया हूं
क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर, जिसमें आपने वोट दिया और माननीय मोदी जी के हाथों से उसका शुभारंभ हुआ और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर में स्थापना होने जा रहा है। और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों से, और मैं माननीय हमीर सिंह जी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सरकार बने और जनता आपको अपना सेवक चुने, तो मैं आप सबको अयोध्या आने का भी निमंत्रण दे रहा हूं। मित्रों, आपको अयोध्या आने का निमंत्रण, वहां रहने और खाने की व्यवस्था मैं करूंगा, क्योंकि हमारा लोकसभा अयोध्या से लगकर है। आप वहां आएंगे और सारी व्यवस्था हमारी होगी और यहां से हमीर सिंह को जिताकर उसके बाद यहां से ट्रेन बुक करके अयोध्या की धरती पे आप पधारेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम 22 जनवरी को जो दुनिया का आकर्षण का केंद्र है, प्रभु श्री राम वहां विराजने वाले हैं और आप सब वहां पर आके प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, क्योंकि हम सनातन विचारधारा के लोग हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने सनातन धर्म की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति को बढ़ाने की बात करती है। आपने देखा यही कांग्रेस की सरकार हमें रामनवमी के लिए धारा 144 लगाने का काम किया। मित्रों, और जिस प्रदेश में हम अपना त्योहार ना मना सके, ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। ऐसी सरकार को गद्दी पर बैठने की। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, आप लोग अभी यहाँ पर सभी विद्वानों का अपना प्रवचन सुन रहे थे। एक तरह से योगी जी महाराज, उनका जो परंपरा है, प्राचीन काल से ही भारत का स्वतंत्र होने के समय में 1949 में श्रीमान दिग्विजय नाथ जी महाराज ने राम जन्मभूमि, जहाँ पर मुगलों के द्वारा जो मंगोलिया से आए थे बाबर वगैरह, उन्होंने जो है राम जन्मभूमि को विध्वंस करके वो मस्जिद बनाया और उसके अंदर में भगवान का मूर्ति को स्थापना कर दिया था। तो उस मूर्ति को जो है सबसे पहले, भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, उससे पहले 49 में महाराज श्री ने जो है वहाँ पर मूर्ति को स्थापना कर दिया। और उसके बाद में महंत अवैधनाथ जी महाराज, जो कि योगी जी के गुरुजी है, उन्होंने संपूर्ण देश में ही नहीं, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में जन आंदोलन करके वहाँ पर जो है भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का जो है उन्होंने एक कल्पना किया कि हमारा 500 सालों से जो संघर्ष था, 500 सालों का जो निरंतर जो संघर्ष हुआ, उसको जो है पूर्ण रूप से गोरख जो पीठ है और उसके पीठाधीश्वर है, उन्होंने हिंदुओं के लिए हमेशा से बहुत कार्य किया है। 3 पीढ़ी हमारे योगी जी जो है, योगी जी महाराज, उनके नेतृत्व में 22 तारीख को जो है वहाँ दिव्य और भव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे हैं। में रहने लग गए हैं, वहाँ तो एक तरह से भय से मुक्त हो गए हैं लोग। भय नहीं है, जो अपराधी है वो बहुत से ऊपर पहुँच गए हैं और बहुत से जो अंदर चले गए हैं। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री जी है योगी जी महाराज, निश्चित रूप से उनके आने के बाद में उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारा तीर्थ स्थान है, अभी महाराज जी ने थोड़ा दिन पहले घोषणा किया कि जो हमारे ऋषियों की भूमि है और जहाँ से सारे वेद वगैरह लिखे गए या वेदों का जो भाष्य हुआ है, वेद व्यास भूमि है, और जहाँ का जो है सभी तीर्थों का 88,000 ऋषियों का जो तपोस्थली है नैमिषारण्य के अंदर में अभी जो है अयोध्या के बाद में नैमिषारण्य का कार्य भी कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। आपने देखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का है और अपना जो है कृष्ण जन्मभूमि का भी वो बहुत अच्छा दिव्य, और वह वृंदावन में जो है अरबों करोड़ रुपए लगाकर महाराज ने जो जितने भी उत्तर प्रदेश के जो तीर्थ स्थान है उनका संपूर्ण रूप से उन्होंने एक तरह से उनका विकास किया है और एक बहुत सुंदर ढंग से जो है उन विशेष रूप से सभी मंदिरों का जो है कायाकल्प हो रहा है। ये अभी समझिए कि ये जो लड़ाई है एक ऐसे है कि एक जो है जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, जो राम को नकारते हैं, उनके साथ में, और जो विधर्मी है जो कि राम को या सनातनी परंपराओं को हमेशा नकारते रहते हैं, उनके लोग हमेशा समय समय पर आके बोलते रहते हैं। तो ये किसी जाति की
किसी धर्म की ये लड़ाई नहीं है। ये जो है एक तरफ से भारत का स्वाभिमान की बात है। जो भारत का स्वाभिमान है, भारत का स्वाभिमान को सुरक्षित रखना है और शाश्वत रखना है। तो निश्चित रूप से जो हमारे महाराज जी आ रहे हैं उनकी बात को आप ध्यान से सुनना है। और भारत में विशेष रूप से आने वाले समय में हम लोग विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं। तो इसमें अधर्म और धर्म की लड़ाई है, सत्य और असत्य की लड़ाई है। तो जो राम के साथ में है वो हमारे साथ में है। ये भावना से जो है आप निश्चित रूप से हमीर सिंह जी को जिताइए। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महंत नारायण गिरि जी महाराज। अब हमारे बीच में विराजमान है कोटेश्वर के महंत सप्तम गिरि जी महाराज से मैं आग्रह करूंगा पधारें और आशीर्वाद दिलाएं। हरिओम। केवल भारतीय नहीं पूरे विश्व पटल पर स्थापित करने वाले ऐसे महान पुरुष का आशीर्वाद आप और हम सबको मिलेगा। और उनका आशीर्वाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान शक्ति समदड़ी की प्रधान बहन संतोष जनगढ़ से आग्रह करता हूं पधारें और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। हमारे बीच में योगी जी कुछ मिनटों में पहुंचने वाले हैं। ये अंतिम वक्ता है। वंदे वंदे। चुनावी सभा में आज मंच पर पधारे हुए पूजनीय संत महाराज जी का मैं कोटि कोटि प्रणाम और वंदन करती हूँ। सम्मानित मंच, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुर्जक और मेरी माताएं बहनें और सारे विधानसभा के सिवाना गढ़ के क्षेत्र से आए हुए मेरे परम पिता तुल्य बुर्जक और माता बहनों को बहुत बहुत हार्दिक और अभिनंदन। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी सिवाना विधानसभा में योगी जी श्री पधार रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। मंच पर यहाँ पर एक एक नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो हमारा सौभाग्य है कि एक एक नेता हमारे लिए बहुत ही मेहनती और बहुत ही सौभाग्यशाली है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इस मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार जोरदार विधानसभा सिवाना की तरफ से तालियां हो जाए। आप सभी का हमारे सिवाना विधानसभा में बहुत बहुत हार्दिक और अभिनंदन है। मैं अपने माता और बहनों से आग्रह करूंगी कि हमारे मोदी जी बहुत ही भाग्यशाली है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ नेता हमारे बने हैं। और मैं अपनी मातृशक्ति से ये कहूंगी कि हमारे जो मोदी जी है उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जो शौचालय बने हैं वो भी मोदी जी ने दिए हैं और जो उज्जवल योजना गैस की योजना है वो भी मोदी जी ने दी है। और हर घर में हर क्षेत्र में जो खाद्य सुरक्षा गेहूं की जो पहुंचती है वो केंद्रीय सरकार से और मोदी जी की योजना है। वो अशोक गहलोत जी की योजना नहीं थी, पहले थी लेकिन अब नहीं है। मैं आपसे और आग्रह करती हूँ महिलाओं से कि हमारे एक ही विधानसभा के क्षेत्र श्री हमीर सिंह जी भायल को भारी से भारी मतों से अगर आप जिताएंगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ बैठी हुई महिलाओं से कि एक भी घर में कभी भी बिजली की समस्या नहीं रहेगी और पानी की समस्या नहीं रहेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ क्योंकि सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए पानी की है। अगर पानी हर रोज आ जाए, हफ्ते में 2 बार आ जाए तो महिला खुश है। मेरी बात सही है तो हाथ ऊपर करो। अगर मेरी बात से सहमत हो तो हाथ ऊपर करो महिलाएं। मैं आपसे यही कहूंगी कि जो भी मोदी जी ने हर क्षेत्र में, हर पूरे भारत देश के हर क्षेत्र में 6,000 से लेकर 12,000 की पेंशन का पूरा योगदान दिया है वो मोदी जी ने किया है। मैं आपसे यही मतों से जितावे और अपने विधानसभा का सिवाना का गढ़ ऊंचा करे और इनका आशीर्वाद दे और जितावे। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहिबा।
हिंदू सम्राट उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हमारे बीच पधार चुके हैं। बोलो भारत माता की। मैं खेत सिंह जी राजपुरोहित ब्रह्मधाम ट्रस्ट के उपाध्यक्ष से आग्रह करता हूं, पधारें और अपनी बात रखें। आप सभी का स्वागत है और आने वाले इस चुनाव में अमीर सिंह जी को आप भारी मतों से जीता करके भेजें, ये मेरी आप सबसे आग्रह है। हम प्रवास में रहते हैं, हिंदुस्तान बहुत ही आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए प्रवासी सभी लोग मोदी जी की इस राजस्थान में सरकार बनाने के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए पूरे प्रयासी प्रवास में जो रहते हैं वो सभी आए हुए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और अमीर सिंह जी को भारी बहुमत से जिता कर भेजेंगे, इन्हीं आशा के साथ धन्यवाद। हाँ, यही बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे समदड़ी के कार्यकर्ता और पादरू के कार्यकर्ता हेलीपैड पे स्वागत कर रहे हैं। पदाधिकारी सिवाना के मंडल के कार्यकर्ता यहाँ स्वागत कर रहे हैं। सेंडरी मंडल के कार्यकर्ता योगी जी मंच से बोलने के बाद जब पधारेंगे तब यहाँ स्वागत करेंगे और कुछ कार्यकर्ता जाते वक्त हेलीपैड पे करेंगे। और भी कार्यकर्ता मिलना चाह रहे थे, मंच की व्यवस्था है। मैं मंच की तरफ से, संगठन की तरफ से आपसे माफी चाहता हूं कि सबको मैं अपेक्षित नहीं कर पाए, सबको नहीं मिला पा रहे हैं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आप सबकी तरफ से स्वागत अभिनंदन। महेंद्र जी छाजेड़ से आग्रह है, स्वागत करें। पधारे हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सिवाना की जनता का भारतीय जनता पार्टी मंडल सिवाना की ओर से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। जो राम को लाएंगे, जो राम को लाएंगे, जो राम को लाएंगे। हर हर मोदी, 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 मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी 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 योगी। स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, 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 स्वागत है। योगी 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 योगी, योगी स्वागत है भाई, स्वागत है, योगी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, 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 स्वागत है। माननीय हिंदू हृदय सम्राट जब आपके बीच में मंच पर आए तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार खड़े होके
हाथ उठाकर उनका स्वागत करेंगे। जब महाराज जी आपके बीच में मंच पर उपस्थित होंगे तो आप सब दोनों हाथ उठाकर और खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर स्वागत करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। आपके बीच में हिंदू हृदय, बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं हमारे प्रत्याशी विधायक अमीर सिंह जी भायल से आग्रह करूंगा, आप पधारे, योगी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। अमीर सिंह जी भायल साहब माइक पे पधारो। एमएलए साहब, हाँ, मैं एमएलए साहब से आग्रह करूंगा, एमएलए साहब से आग्रह करूंगा सीधा संबोधन और स्वागत करें। परशुराम गिर जी का भी स्वागत अभिनंदन। सिवाना की पूरी 36 कौम की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साफे से योगी जी का हमारे विधायक प्रत्याशी अमीर सिंह जी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। उसके बाद बड़ी माला से हमारे चारों मंडल अध्यक्ष गोमाराम जी, नग सिंह जी, मिश्रा राम जी देवासी और पारस जी प्रजापत और प्रतापगढ़ के सांसद गुप्ता जी और एमएलए साहब से बड़ी माला से योगी जी का स्वागत करें। उसके बाद पट्टू से स्वागत करेंगे महेंद्र जी छाजेड़। उसके बाद पट्टू भेंट करेंगे महेंद्र जी छाजेड़ और संत हमारे उनको मोमेंटो भेंट करेंगे। अब मैं सीधा आग्रह करता हूं अमीर सिंह जी भायल साहब से, पधारें और योगी जी का स्वागत अभिनंदन करें। जिला अध्यक्ष जी और संत इनको भेंट करेंगे मोमेंटो योगी जी को। जय जय में और भाग्य है हिंदू सम्राट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पधारे हैं मरुधरा की धरती पे। दोनों हाथ खड़ा करके भारत माता का जयकारा के साथ में भारत माता की स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये संतों की धरती, जहां वर्मा जी का मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर, पंच तीर्थ, गुरु मनसाराम जी की समाधियां, इसमें मैं आदरणीय मोदी जी, योगी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में विराजे हुए गुरु जी आदरणीय नारायण गिरी जी महाराज, आदरणीय कनाना के महंत परचू गिरी जी महाराज, विराजे हुए प्रतापगढ़ के एमपी साहब, हिमाचल से चलकर पधारे दलीप सिंह जी ठाकुर, आदरणीय जिला अध्यक्ष बाबू सिंह जी राजपुरोहित, पूर्व विधायक आदरणीय कान सिंह साहब, मेरे सारे मंडल अध्यक्ष और राजपुरोहित खे सिंह जी, प्रधान जी, समस्त मंचासीन अतिथियां, देव तुल्य माता और युवा साथी और पिता तुल्य बुजुर्गों, पूरी विधानसभा से आप पधारे, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय योगी साहब पधार कर हमें दर्शन देने का लाभ दिया, इसके लिए अब सिवाना की धरती पुण्य हो गई, पवित्र हो गई।
मैं आदरणीय ज्यादा समय नहीं लेता हुआ इतना ही निवेदन करूंगा। आदरणीय इसी जगह राजनाथ सिंह जी, आदरणीय वसुंधरा जी राजे, इस 5 साल के कुकर्म सरकार को हटाने का आह्वान, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें शिवना की भागीदारी आपके हाथ में है। दोस्तों, यही मैं निवेदन और प्रार्थना करता हूं। ज्यादा समय नहीं लेता हुआ अपन रोज भाषण देते वनाद आदरणीय योगी साहब को सुनेंगे, हमारे हिंदू सम्राट को सुनेंगे। इतना ही कहता हुआ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। हमारे बीच में मोकल सर से महाराज पधार रहे हैं, उनको मंच पे आने दें। मोकल सर के चेतन गिरी जी महाराज। अब मैं आज जिनको सुनना चाह रहे थे, ये सिवाना की धरती धन्य हुई। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं बिना औपचारिकता सीधा निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, योगी जी पधारे और इस सिवाना की जनता को आशीर्वाद वचन और संबोधित करावें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हिंगलाज माता की, हिंगलाज माता की, हरदेश्वर महादेव की, हरदेश्वर महादेव की, श्री कोटेश्वर महादेव की, श्री कोटेश्वर महादेव की, भीड़ भंजन महादेव की, भीड़ भंजन महादेव की, भीम गोड़ा की, भीम गोड़ा की, भारत माता की, हर हर महादेव। आज की इस चुनावी सभा में यहां पर उपस्थित जूना अखाड़ा के हमारे वरिष्ठ संत और उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से आने वाले और जिनकी जन्मभूमि यहीं सिवाना में पड़ता है, ऐसे हमारे वरिष्ठ संत महंत नारायण गिरी जी महाराज, मठ कनाना के श्री महंत परशुराम गिरी जी महाराज, हमारे श्री अन्य संतगण रघुनाथ भारती जी, हनुमान दास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद और चुनाव प्रभारी श्री संगमलाल गुप्ता जी, हमारे पूज्य संतों की पावन धरा भी है और अपनी भक्ति से इस पूरी धरा को पवित्र करने वाले भक्तों की भी पावन धरा है। इतने अलंकार से अलंकृत इस धरती को बार बार प्रणाम करने की इच्छा होती है और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। कितने सौभाग्यशाली हैं आप कि 56 की पहाड़ियों के नाम से विख्यात सिवाना 5 पवित्र तीर्थों के साथ इसका संबंध है। यानी जगत जननी मां भगवती हिंगलाज देवी इष्ट देवी के रूप में पूज्य है, हल्देश्वर महादेव का स्थान है, कोटेश्वर महादेव का स्थान है, भीड़ भंजन महादेव का स्थान है, भीमगोड़ा का पवित्र धाम है और भाइयों बहनों, यहां की संघर्षों के साथ जुड़ करके एक एक क्षण, एक एक पल मातृभूमि के लिए समर्पित भाव के साथ आप यहां पर कार्य कर रहे हैं।
आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज प्रातः काल से ही राजस्थान में चुनाव प्रचार में लगा हूं और हर ओर राजस्थान में परिवर्तन की लहर है। हर व्यक्ति एक बात कहता है, कांग्रेस ने वायदा खिलाफी किया, जो घोषणाएं की थी पिछले चुनाव में उससे मुकर गई थी, आपस में ही नूरा कुश्ती करने में मस्त रही। दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है अपनी मातृभूमि के लिए। भाइयों बहनों, मात्र 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वह करके दिखाया जो कांग्रेस 60 वर्ष में नहीं कर पाई थी। आज देश के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं। अभी मैं भारतमाला मार्ग को देख करके आ रहा हूं, क्या विस्तृत मार्ग है, 8 लेन का, पूरे देश को जोड़ने वाला। जैसे गले में माला लोग पहनते हैं ना, ऐसे भारत माता का माला है वो, पूरे जोड़ने वाला। उत्तर से दक्षिण को, पूरब से पश्चिम को, पूरे देश को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाला। और ये केवल देश को ही नहीं जोड़ता है, बल्कि हम सब के दिलों को भी जोड़ने का काम करता है। एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे का एक नया जाल बिछ रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से हर भारतवासी के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति एक नया भाव जगाने का अभियान चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य तो गरीब कल्याण के भी कार्य। सोचिए, 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीब परिवारों को एक शौचालय मिल गया। इन 9 वर्षों में 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बन गया। इन 9 वर्ष में 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए। 4 करोड़ गरीबों को बिजली पहुंच गई और फ्री में कनेक्शन भी मिल गए। 50 करोड़ गरीबों को 5-5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया। भाइयों बहनों, यही नहीं, जो संकट का साथी है वही सच्चा साथी है। आप याद करिए, 80 करोड़ लोगों को पिछले 3.5 वर्ष से लगातार 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 5 वर्ष से, और अगले 5 वर्ष, 3.5 वर्ष से कर रहे हैं, अगले 5 वर्ष के लिए जारी कर दिया है अभी से। भाइयों बहनों, एक सरकार जो बोलती नहीं लेकिन करके दिखाती है। कांग्रेस ने कहा था कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया होगा, लेकिन मोदी जी ने नहीं कहा, लेकिन किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे दिया। कांग्रेस देश को आतंकवाद की समस्या देती है, मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का समाधान कर दिया। भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश के हित के लिए, विकास के लिए, जन कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए कार्य कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस अपने स्वयं के लिए कार्य कर रही है। जब लोग सूखा झेलते हैं, कांग्रेस के नेता पिकनिक मनाने के लिए निकल चलते हैं। जब देश अतिवृष्टि की चपेट में होता है, कांग्रेस के लोग तब भी देश छोड़ करके बाहर रहते हैं, और जब देश के ऊपर संकट आता है, ये अपने घरों में दुबक जाते हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस न विकास करा सकती है, न सुरक्षा दे सकती है, न सुशासन दे सकती है, और फिर भारत में रहते हैं तो भारत की आस्था का भी सम्मान नहीं कर सकते। याद करिए, केवल एक उदाहरण ही मैं आपको देता हूं। भाइयों बहनों, 5 साल पहले यहां पे राजस्थान में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जन समस्याओं का समाधान होता था, विकास दिखाई देता था। आज पैसा देने के बाद भी यह सरकार काम नहीं कर रही है, विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। और अपराध में नंबर 1 पर, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर। आगे क्या हाल है, ये तो कन्हैया लाल तेली को हमने देख चुके हैं, कैसे बर्बर हत्या कर दी थी उसकी। भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस है जो कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार, इस सबके बावजूद कहती है पहला अधिकार मुसलमान का है। लेकिन मोदी जी कहते हैं देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, दलित का है, वंचित का है, महिलाओं का है, हमारे नौजवानों का है। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबके विकास का। कांग्रेस किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, विकास नहीं कर सकती, गरीब कल्याण नहीं कर सकती, और आपकी आस्था का भी सम्मान नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए, अगर मोदी जी या बीजेपी की सरकार केंद्र और राज्य में नहीं होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर की समस्या का समाधान हो गया होता क्या? आज तो हो गया है ना। आज खुश हैं ना, सब लोग खुश हैं, सभी लोग आज इस बात से खुश हैं ना। और आज मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के पहले हर दूसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, और पिछले 6.5 वर्ष से सरकार है, एक भी कर्फ्यू नहीं लगा, एक भी दंगा नहीं हुआ है। देख रहे हैं ना आज। और राम मंदिर की समस्या का समाधान ऐसे हो गया जैसे पता ही नहीं लगा हो, शानदार तरीके से। अब कोई संदेह है अयोध्या में राम मंदिर बनने में? अब तो नहीं है ना। राम मंदिर बनने में खुश है ना? अयोध्या जाने की इच्छा होती है क्या? कितने लोग अयोध्या जाने की इच्छा रखते हैं? वाह भाई, अभिनंदन आप सबका। और मैं इसीलिए आया हूं आज आपके पास। भाइयों बहनों, हमीर सिंह भायल जी को आप तीसरी बार जयपुर पहुंचाइए, राजस्थान में सरकार बनाइए। आपका आशीर्वाद इनको होना चाहिए। और मैं हमीर सिंह जी को से कहूंगा कि आप भी, आपके लिए तो बहुत आसान है, हमारे महामंडलेश्वर नारायण गिरी जी महाराज हैं, पकड़िए उनको, गाजियाबाद में ही रहते हैं। बाबा जूनाखाड़ा के महामंडलेश्वर भी हैं, और बाबा को पकड़िए, बाबा के साथ में और परशुराम गिरी जी के साथ में और अन्य पूज्य संतों के साथ में इन सभी भक्तों को अयोध्या का दर्शन उसके बाद कराने की तैयारी करवाइए। सहमत हैं सब लोग? सब लोग सहमत हैं ना? तो मैं आश्वस्त होकर के जाऊं। भाइयों बहनों, आप सबका मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगी जी। अब मैं प्रार्थना करता हूं हमीर सिंह जी को साफा पहनाकर आशीर्वाद दिलाएं। योगी जी, अब मैं धन्यवाद के लिए हमारे आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होना चाहते हैं पूर्व जिला परिषद सदस्य जोधाराम जी, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रामचंद्र जी और जोधाराम जी दोनों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। आगे पधारें और आपका दुपट्टा पहनाकर परिवार में स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद के लिए बाबू सिंह जी राजगुरु जिलाध्यक्ष जी।
सबसे पहली तो मैं माँ भारती रो उपासक होने नाते माँ भारती री चरणों में नाक नमन और नमस्कार करता था। आज हमारे बुलडोजर बाबा जी की इस महान सभा में पधारे हुए सभी महानुभावों का घने कोड और हरकसु पलक पामडा बिछाए आप रो आदर और सम्मान करता था। जय रुगनाथ जी रिसा, राम राम सा, जय माता जी रिसा, जय माता री, जय हिंद। आप सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, अमीर सिंह जी भाईल की तरफ से बहुत बहुत